वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक मज़ेदार रीडिंग करेंगे क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि 2023 का जो अप्रैल महीना है आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। कौन सी विश है जो 2023 अप्रैल महीने में पूरी हो जाएगी। शायद ये इच्छा या ये विश आपकी लाइफ के किसी भी इम्पॉर्टेंट एरिया को लेकर हो, प्यार को लेकर, शादी को लेकर, किसी नए रिलेशन में जाना उसको लेकर, या किसी पुराने प्रेमी या प्रेमी का इंतज़ार है तो शायद वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये रीडिंग पिके कार्ड है। स्क्रीन पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, किसी को भी चुन सकते हैं आप। और आपकी सहूलियत के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमेशा ही टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, तो कोई भी ऑप्शन चुन लें, टाइम स्टैम्प्स वहाँ से सिलेक्ट करें और सीधा अपने ऑप्शन को एंजॉय करें। चलिए बढ़ते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है। तो अप्रैल 2023 का जो महीना है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है आपकी मैनिफेस्टेशन का। अब मैनिफेस्टेशन आप ज़िंदगी में किस चीज़ को लेकर कर रहे हो तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, मैं ज़िंदगी में बहुत पीछे हूँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, सबको प्यार मिलता है, मुझे नहीं मिलता, तो ये अगर आप बार बार लगातार दिन में, रात में, कहीं भी जाते हो, सोचते रहते हो या दिमाग में ये ख्याल चलता रहता है, तो पहले तो इस ख्याल की सफाई कर दो, इसकी छुट्टी कर डालो। क्योंकि 2023 में आपको अप्रैल महीने में कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है जिसकी शायद आपने उम्मीद ना की हो। लेकिन अगर आप गलत सोचते रहोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। टाइम आगे बढ़ जाएगा, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, और कई बार साल भी लग जाता है। तो ऑप्शन 1 के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड कहता है कि आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी उम्र में हो, अगर आपको ज़िंदगी से विश्वास उठ गया है या भरोसा अपने लोगों ने आपका तोड़ा है, तो आपको प्यार में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट होने वाला है जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आपकी अंदर से सोल है वो क्रेव कर रही है कि मेरी लाइफ में ट्रू लव मिले। तो काफ़ी लोगों के लिए ये कोई ओल्ड पर्सन ही है, नया इंसान बहुत कम लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। ओल्ड पर्सन एज में ओल्ड नहीं, ये कोई ऐसा इंसान है जिनके साथ आपका रिश्ता पुराना है, आप उनके सोलमेट हो, वो आपके सोलमेट हैं। अप्रैल महीने में इसी सोलमेट के साथ आपकी आगे की जर्नी, आगे की जो यात्रा है वो कंटिन्यू होगी। आपके लिए अप्रैल महीने की कुछ लकी डेट्स हैं, तारीख। पहला जो कार्ड है यहाँ पर वो है नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 17, 18, 20, 21, 26, 28, 29। ये कुछ लकी डेट्स हैं अप्रैल महीने में, जब आपको किसी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई अच्छी खबर, अच्छी एनर्जी और पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। चाहे ये मैनिफेस्टेशन पैसों से रिलेटेड है, नौकरी लग जाए उससे रिलेटेड है, कहीं जर्नी करना जा रहे हो, कोई यात्रा करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड है, कोई वीज़ा प्रोसेस है, कोई इमिग्रेशन प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लीगल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, तो उसमें भी आपको यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल्स की गाइडेंस और स्पिरिट गाइड्स की प्रॉपर हेल्प वो रिसीव होगी।
अप्रैल महीने में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का जो अप्रैल महीने में गोचर है वो भी बदल रहा है। और जो कारक ग्रह होते हैं, पॉजिटिव ग्रह होते हैं, वो लाइफ में एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लक, विजडम, नॉलेज, लव, मनी, ये सब अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं पहले ऑप्शन में। आपके लिए हाईलाइटेड कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। कोई उपाय करना चाहते हो, कोई लाइफ में भगवान से कुछ मांगना चाहते हो, ज़िंदगी में तरक्की मांगना चाहते हो, शादी चाहते हो, नए घर को लेना चाहते हो, नई ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, तो अप्रैल महीना आपको काफ़ी हद तक वो रिज़ल्ट देगा जो आपके लिए ऑलरेडी प्लान्ड है। तो मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। किसी रिलेशन के चलने ना चलने से आपकी ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए। इस तरह की एनर्जी में जब आप आ जाओगे तब आप देखना बाकी के लोग मधुमक्खियों की तरह कैसे अपनी तरफ आप उनको खींच डालते हो, कैसे आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, सभी एलिमेंट्स के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव हैं और अपनी ज़िंदगी में आप किसी तरह की रिकग्निशन भी लेने वाले हो अप्रैल महीने में। तो इसी के साथ ऑप्शन 1 की मैं रीडिंग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो अप्रैल महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, आपको अप्रैल महीने में क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड है, तो आपके लिए जो पहला ही कार्ड निकला है वो नई गाड़ी का कार्ड निकला है। यहाँ पे कोई नई कार खरीदने चाहते हैं या चाहता है कोई पर्टिकुलर व्यूअर, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे रीडिंग में, जो नई गाड़ी खरीदने के लिए पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो मौका टलता जा रहा था, पोस्टपोन हो रहा था वो प्लान। तो ये अप्रैल महीना आपको कार खरीदने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी या किसी तरह का बेस्ट रिज़ल्ट लेकर आएगा। आपको किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग लोन लेकर कार खरीदते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू आ जाता है या किसी तरह का बैंक का प्रॉब्लम आ जाता है कि लोन पास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। या कई बार हम जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं वो गाड़ी घर वालों को पसंद नहीं आ रही होती, कभी कभी क्लैशेस हो जाते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट मुझे आपकी तरफ नज़र आ रहा है कि वो सपोर्ट करेंगे आपके इस प्लान को, और आपकी इस इच्छा को पूरी करने में उनका भी आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो चलो, ये तो बढ़िया है कि गाड़ी किसी के घर में आ रही है, और शायद उस गाड़ी के आने के बाद आपका बहुत सारा जो लक है वो भी चमकेगा, क्योंकि कई बार कुछ लकी व्हीकल्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और उसके बाद हमारी लाइफ में धीरे धीरे करके 1 से 2 गाड़ी, 2 से 3 गाड़ी या कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हमें नज़र आती है। तो ये कुछ चीज़ें ऑप्शन नंबर 2 में मुझे नज़र आई। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लाइक सोसाइटी के लिए, या कुछ खोलना चाहते हो, जैसे आश्रम खोलना, कोई एनजीओ खोलना, या बच्चों के लिए कोई फ्री एजुकेशन सर्विस सेंटर खोलना। यहाँ मुझे वो लोगों की इच्छा जो है अप्रैल में स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। आप किसी से डिस्कस ऑलरेडी अगर कर रहे हो तो आपका ये प्लान अप्रैल में इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का शायद सोल पर्पस भी
यही है, क्योंकि कुछ कार्ड्स काफ़ी स्ट्रांगली ये भी दिखा रहे हैं कि ऑप्शन 2 में आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी लाइफ में एस्टैब्लिश्ड पर्सन हैं, एस्टैब्लिश्ड पीपल हैं जिनको वेल्थ, हेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने में टाइम नहीं लगता। या तो आप बचपन से ही लकी हो कि इन सभी चीज़ों को आपने बचपन से ही एंजॉय किया है, या आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, जो भी आप सोचते हो वो आपको मिलता ज़रूर है। फिर यहाँ पर ऑप्शन 2 में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ये भी बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई लीगल इशू अगर चल रहा है, तो अगर आपने कोई दुआ या मन्नत मांगी हुई है कि वो लीगल इशू आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी का केस है, डिवोर्स केस है, कोई ऐसा क्रिमिनल केस है, कोई भी केस जो लीगल इशू के कारण आपको एंजाइटी और स्ट्रेस देता है, उस केस का फाइनल रिज़ल्ट या उस केस का कोई फाइनल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा मंथ ऑफ अप्रैल में। अब ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों को इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। ऐसा कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों का ड्रीम है वर्ल्ड ट्रैवल पे जाना, टूर करना, ट्रैवल करना और इन्जॉय करना फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। तो उसके लिए आप अगर बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि पता नहीं मेरा वर्ल्ड टूर का सपना कभी ज़िंदगी में पूरा होगा या नहीं, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। अप्रैल महीने में आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी जिससे आप अपने जीवन के कुछ कामों को बहुत जल्दी बना सकते हो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में तो ये चीज़ होगी नहीं, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं तो इतने समय से ट्राई कर रहा हूँ या ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन 2 में यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फर्स्ट मैरिज ब्रेक हुई है, और वो ऐसे ब्रेक हुई है जो अनएक्सपेक्टेड थी, आपके लिए वो ट्रॉमा रही है, ट्रेजेडी रही है। और अब आप सेकंड मैरिज के लिए अगर कोई प्रपोज़ल सर्च कर रहे हो या कोई पोटेंशियल पार्टनर की तलाश में हो, और अगर आपको कोई प्रपोज़ल आया भी है तो वो बात अगर आपकी फाइनलाइज नहीं होती, अप्रैल मंथ से आपको अपने जीवन में ऐसे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और ऐसी एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी कि मेरे काम बन रहे हैं। चाहे आपको जितना भी नेगेटिव पिछले कई महीनों में फील हुआ है, क्योंकि ये जो ऑप्शन 2 है ना, ये या तो हाईली स्पिरिचुअल पीपल का ऑप्शन है, या फिर ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं और रिस्क लेने से कतराते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एक तो वो लोगों की है जो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, रिस्क टेकर हैं, पैशनेट हैं, बहुत ही डिटर्मिन्ड रहते हैं, जो भी टास्क या कोई भी टारगेट आप हाथ में लेते हो उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हो। तो अप्रैल महीने में पैसा भी आ रहा है, वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहे हो तो वो सपना भी साकार होने वाला है। किसी ने गाड़ी की प्लानिंग की है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी चाहे छोटी है, बड़ी है, कैसी भी है, घर में वाहन आने का समाचार आपको मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर शादी का कार्ड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई एक्स या टॉक्सिक एनर्जी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है कि कांटेक्ट बने, वापस कोई आए आपका एक्स, बट आपका फोकस शादी रहेगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनका मैरिटल लाइफ और जो उनका आपस में बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ का, वो और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये सारी एनर्जीज़ और ये जो रीडिंग है ऑप्शन 2 की थी, सभी साइंस आए हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। आप में से कुछ लोगों का ध्यान अगर अदर ऑप्शन पे गया, आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल अभी इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ
आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड, अप्रैल 2023 में कौन सी इच्छा है जो आपकी पूरी होगी। पहला कार्ड तो यहाँ पे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे थे या शॉर्टेज ऑफ मनी रही कुछ महीनों से या पिछले 1-1.5 साल में मनी लॉस हुआ, आपका कोई प्लान था इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, तो ये जो महीना है अप्रैल का, उसमें आपका ये वाला जो ड्रीम है वो इच्छा आपकी पूरी होगी। क्योंकि ये या तो आपने दुआओं में मांगा है या ये कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है जिस पे किसी और का कब्ज़ा हो या किसी और की वजह से ये प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही थी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस, आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है या इस प्रॉपर्टी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है, क्योंकि इस पर आपका राइट है, वो आपके फेवर में जाएगा। और यहाँ पर उन लोगों के लिए भी कार्ड है जो अपनी ज़िंदगी में किसी मनी रिलेटेड या फाइनेंसेस से जुड़ी परेशानी को बार बार फेस कर रहे थे। चाहे वो करियर में प्रॉब्लम आ रही थी सैलरी को लेकर, कि जितना आप एफ़र्ट लगा रहे हो, जितना टाइम आप जॉब पर दे रहे हो, जितनी शिद्दत से अपने काम को ईमानदारी से आप करते हो, शायद आपको लगता है कि उतने पैसे आपको जॉब पर नहीं मिलते। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना या किसी तरह से बोनस मिलना मंथ ऑफ अप्रैल नज़र आ रहा है। या तो आप जॉब चेंज करने वाले हो और हायर सैलरी के लिए किसी अदर जॉब पर, अदर कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए पॉजिटिव मंथ है। और ये आपकी इच्छा भी है कि मेरी ये वाली विश पूरी हो जाए, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप जो भी टास्क हाथ में लेते हो उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाते हो। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो कार्ड लव के लिए नज़र आया है, गाइस लव में आप किसी को गुड बाय कर रहे हो। ऑप्शन थर्ड में स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किसी से टाटा बाय बाय करके, पुराने रिलेशन को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ने की। लेकिन ये डिसीजन आपने बहुत सोच समझ कर लंबा समय तय करने के बाद फाइनली ले लिया है, क्योंकि आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। शायद इतना प्यार कि वो पर्सन भी सोच में पड़ गए होंगे कि इतना प्यार आज की डेट में कौन करता है। आप में से कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने अपने बॉडी पर टैटू बना रखे हैं, और शायद आपने उस पर्सन का टैटू करवाया हो उनके नाम का, लेकिन उसके बाद भी वो रिलेशन ब्रेक हुआ है। ये स्पेसिफिक मैसेज चैनल्ड है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ ऐसा अपने प्यार के लिए करके दिखाया होगा। कुछ लोगों को ये सिर्फ ड्रामा लगता है, मजाक लगता है, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं प्यार में, इतने ज़्यादा इंटेंस लव में पड़ जाते हैं, ब्लाइंडली उस लव के लिए अलग अलग तरीक़ों को अपनाते हैं कि उनका प्यार उनके जीवन में रहे, कहीं और ना जाए। लेकिन उसके बाद भी वो पर्सन चेंज नहीं हुए, और अल्टीमेटली मुझे 40-45% का ये रिलेशन फाइनल स्टेज पर एंडिंग को दिखाता है। तो आप किसी रिलेशन से निकल रहे हो, फाइनली आप आज़ाद हो जाओगे, फाइनली आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली आपको लगेगा कि मैं एक नई एनर्जी के लिए, एक नई जर्नी के लिए और एक नई डायरेक्शन के लिए रेडी हूँ। लेकिन ये डिसीजन आपके लिए बहुत टफ रहा है, क्योंकि आप भगवान से मांग रहे थे कि मेरे जीवन में सोलमेट आए। सिर्फ ये 40-45% लोगों के लिए है, सभी के लिए उनका एंडिंग नहीं है। और जिन्होंने खुद एंड किया है रिश्ता, ये उनकी बात है। आप फाइनली उस टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ रहे हो और आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है गाइस बहुत जल्द।
और ये कोई ऐसा इंसान होगा जिनके साथ आपका रिलेशन जो है बहुत जल्दी शादी में बदलेगा। जैसे 1 महीने डेट किया, 2 महीने डेट किया और फिर 6 महीने में शादी हो गई या साल में हो गई। पुराने रिलेशन की तरह नहीं कि आप 5 साल किसी रिलेशन में लटक रहे हो और उसके बाद भी वो पर्सन कहीं और शादी कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। शादी से जुड़ी कोई भी समस्या का समाधान आपको अप्रैल मंथ में मिलेगा, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। जिनकी शादी नहीं हो रही उनके चांसेस बहुत हाई हैं अप्रैल के बाद शादी होने के। मई जून में कुछ लोगों की अचानक शादी होगी और वो रिश्ता आपको अप्रैल में भी आ सकता है कि अप्रैल में आपने डेटिंग की या कुछ दिनों की मुलाकात में ही आपने डिसाइड कर लिया कि हमें शादी करनी है और विदिन 2 to 6 मंथ्स आपकी शादी हो गई। करियर और फाइनेंसेस के लिए मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही पैशनेट रहते हो, डिटर्मिन्ड रहते हो और आप में एक ना वो ऐसी एनर्जी है कि जब आपको कोई ट्रिगर देता है ना, आप उस चीज़ को करके दिखाते हो। तो करियर में तो आप बहुत ज़्यादा ब्लॉसम करने वाले हो, शाइन करने वाले हो और काफ़ी लोग जलने वाले हैं आपसे। घर के कुछ लोग आप पर अगर इस तरह के टॉन्ट मारते हैं या मजाक में कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप वो करके दिखाओगे जो उन्होंने आपको कह कर तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा और आप ही से होगा और ये अप्रैल में ही होगा। आपकी ये एनर्जी है। तो करियर और फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप उस वाइब्रेशन में पहुंच जाओगे अप्रैल मंथ में कि ना चाहते हुए भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड हर जगह से उस तरह की जॉब ऑफर्स या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो लव के मामले में आए, लोग खुद आपको प्रपोज करें, लोग खुद आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हों, लोग खुद आपकी तरफ अपने इमोशंस को, अपने जो भी उनकी फीलिंग्स हैं इमोशंस के अलावा भी, अगर वो आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, सेंशुअली अट्रैक्टेड हैं, वो भी कन्फेस करेंगे। तो आप ना मैग्नेट बन रहे हो लव के लिए भी, मनी के लिए भी और जो आपके ड्रीम्स हैं उसके लिए भी। तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी। बहुत कम लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई एक्स आ रहा है, आप उसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो और ये एक्स आपका वो इंसान है जिनके साथ आपका पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1 साल में ही ब्रेकअप हुआ है। ये वो एक्स नहीं है जो 3-4 साल पहले ब्रेकअप कर गए हैं। रिसेंटली 1 साल के बीच में या अभी कुछ हफ्तों में कोई ब्रेकअप है तो वो वापस आ सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल। और यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन हैं वो सारे ही निकले हैं आपके सन, मून, राइजिंग और वीनस में। बस यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो चैरिटी का कार्ड है। किसी को भी आप चैरिटी या डोनेशंस या अपनी सर्विस दे सकते हो जिससे आपके कार्मिक बैगेज कम हो जाए। और कभी कभी ये कार्मिक बर्डन जो होता है वो डोनेशन की हेल्प से, चैरिटी की हेल्प से धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और हमारे गुड कर्मास में अक्यूमुलेट होता है। तो अगर आप किसी को कुछ भी दान करते हो, कुछ गिफ्ट देते हो, डोनेशन करते हो, कभी भी मत सोचें कि उसका मुझे फ़ायदा नहीं होगा, या ऑलरेडी अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 3 में। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ये सब आपके साथ अप्रैल में होगा। इसे ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, अप्रैल 2023 में कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो गाइज़, इच्छाएं तो आपकी बहुत सारी हैं। पहले काफ़ी सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं और जब मैं शफ़ल कर रही थी तो बहुत एक्साइटिंग एनर्जीज़ और इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ मैं फ़ील कर पा रही थी,
क्योंकि जब कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी जंप आउट होते हैं, इट मीन्स लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लॉट ऑफ एनर्जी जो आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, और उतावलेपन की जो एनर्जी है वो अप्रैल में आपके अंदर रहेगी। ये लव हो, करियर हो, रिलेशंस हो, लाइफ हो, या लाइफ इन जनरल कुछ भी, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना आपने। आपकी एनर्जी थोड़ी सी आउट ऑफ द ट्रैक जाएगी। आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं अप्रैल मंथ में। अगर किसी इंसान ने लव में बिट्रेड किया है, चीटिंग दी है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया था, या आपको किसी तरह के भ्रम में रखा हुआ था, इल्यूजन में रखा था, पहले तो बहुत मीठे रहे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहे, बहुत काइंड रहे, बहुत पैशनेट रहे आपको लेकर, बहुत पॉजेसिव रहे आपको लेकर, आपको लगा कि वाओ मुझे तो सोलमेट मिल गए, ये तो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, ये मेरे बिना रह नहीं सकते, जो मुझे बार बार चेक करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरे बारे में पता करते हैं, मैं कहाँ हूँ, कब वापस आऊँगी या आऊँगा। तो वो अटैचमेंट आपको उनसे जो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आप उनको चेज़ कर रहे हो और वो अपनी लाइफ में किसी और के पीछे पागल हैं। ऐसे किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ये पर्सन वापस आ रहे हैं मंथ ऑफ अप्रैल में। क्योंकि इन्हें कौन वापस ला रहा है? इन्हें आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आप ही की एनर्जीज़ है कि आप इन्हें अपनी इंट्यूशन में, आप इन्हें अपनी टेलीपैथी जो मैसेज भेज रहे हो, अपनी वाइब्रेशन में और अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन की जो एनर्जी है उसमें मैनिफेस्ट कर रहे हो। बार बार इस पर्सन को लेकर आप बहुत सोच रहे हो और अभी भी सोच रहे हो, काफ़ी एक्साइटेड हो आप कि ये पर्सन आपको अप्रैल में मिलेंगे। आपका मन अंदर से कहता है कि डेफिनेटली ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, ये वापस रिवाइव होगा, इसमें रीयूनियन लिखा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, ये किसी और इंसान को भी आपके अलावा टाइम देते हैं, डेट करते हैं, या फिर अगर ये मैरिड हैं फिर तो एक्सेप्शन है। दूसरी बात यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, आप किसी सीरियस रिलेशन में जाने वाले हो मंथ ऑफ अप्रैल। ये कोई नया इंसान है जो आपको ऑनलाइन किसी मैट्रिमोनियल ऐप से या किसी डेटिंग ऐप से मिलेंगे। यहाँ पे शादी के हाई चांसेस हैं, और ये इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं होगा या होगी जिससे आप आगे चलकर 4 या 5 साल डेट करो, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं। या तो आप ऑलरेडी 30 क्रॉस कर गए हो, काफ़ी सारे लोग यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं, या आप सिंगल पेरेंट हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, और अब आप चाहते हो कि बस किसी अच्छे इंसान से शादी हो जाए और आप अपनी लाइफ में फाइनली सेटल हो जाओ। बिकॉज़ आपको ना फाइनेंसिस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है या टेंशन है, बिकॉज़ आप मनी वाइज, करियर वाइज सेटिस्फाइड रहने वाले इंसान हो, और आपको एक कॉन्फिडेंस है कि इस एरिया को तो मैं हमेशा ही मैनेज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, बट पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंज रहता है। तो ये इच्छा आपकी पूरी होगी। तीसरा कार्ड यहाँ पे नई गाड़ी का है। कोई नई कार या नया व्हीकल लेना चाह रहा है। अप्रैल मंथ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी और चांस देगा आपको कि आपका ये ड्रीम पूरा हो जाए। शायद आप ऑलरेडी कई बार ये प्लान पोस्टपोन कर चुके हो कि मैं अगले महीने या अगले साल। अब फाइनली वो टाइम आ रहा है कि आप वो व्हीकल ले पाओगे जो आपने सोचा है, और उसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा, हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि वाहन या गाड़ी आना आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये रीडिंग जो है गाइस, वो सभी राशि वालों के लिए है, सभी ज़ोडिएक एलिमेंट्स के लिए। करियर और फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स में थोड़ी एनर्जी चैलेंजिंग है, मतलब
कोई नया जॉब ज्वाइन करना है, इंटरव्यू पे जाना है, पहली बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब रिज़ल्ट आएगा। बाकी ओवरऑल एनर्जीज पॉजिटिव हैं। हेल्थ के लिए भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, लक आपका साथ देगा। और आपके लिए लकी डेट्स अप्रैल मंथ की होंगी 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29। ये लकी डेट्स हैं मंथ ऑफ अप्रैल। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम रीडिंग सुन रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। और जिनको कंसल्टेशन से जुड़ा कोई भी डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो या अबाउट मी सेक्शन में चले जाओ, वहाँ सर्विसेज भी पता लग जाएंगी कि मैं टैरो के अलावा और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग वगैरह वगैरह। और स्पेल्स भी मैं कास्ट करती हूँ, तो वो आप देख सकते हो। और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज। अप्रैल महीना बहुत अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।